तो वही कांवड़ियों पर फूल बरसाने पर ओवैसी को अब आपत्ति है। कांवड़ियों पर फूल बरसाने को लेकर ओवैसी का ट्वीट आया है सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा मार्ग में गोश्त बिक्री पर पाबंदी क्यों। उन्होंने ये सवाल पूछा है। उन्होंने ये भी पूछा कि एक से मोहब्बत और दूसरे से नफरत क्यों, एक के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे पर बुलडोजर। तो ओवैसी का वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर इन पर फूल बरसा रहे हो तो कम से कम हम पर बुलडोजर तो ना चला। कांवड़ियों पर फूल बरसाने को लेकर ओवैसी का ये ट्वीट है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि कांवड़ यात्रा मार्ग में गोश्त जो बिक्री है उस पर पाबंदी क्यों लगाई गई है। उन्होंने ट्वीट भी किया है कि रेवड़ी कल्चर नहीं है, मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए कि नमाज भी अदा करें तो बवाल हो जाता है। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पुलिस की गोलियां, हिरासती, एनएसए, यूएपीए, लिंचिंग, बुलडोजर और तोड़फोड़ का सामना करना पड़ रहा। एआईएमआईएम के नेता ओवैसी साहब हमारे साथ में मौजूद है। ओवैसी साहब, क्या कांवड़ यात्रा को लेकर के आपकी किसी तरह की कोई आपत्ति? नहीं, मेरी कोई आपत्ति नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आपने उनको भारत के टैक्स पेयर्स के पैसों से आपने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया, बहुत अच्छा है। आपने फूल बरसाया तो किसी मुसलमान का घर बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करे मत तोड़िए। अगर आप पुलिस ऑफिसर वर्दी में रहकर उनकी पैरों की मसाज कर रहे हैं तो और करिए, डीप टिश्यू मसाज करिए, मगर आप किसी मुसलमान को सहारनपुर पुलिस में ले जाकर उसका हाथ पैर मत तोड़ दीजिए। भारत और उत्तर प्रदेश में कोई एक रिलीजन नहीं है। आप सरकार हैं तो आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। आपका नारा झूठा है, सबका साथ। कहां सबका साथ? आप तो एक का ही साथ दे रहे हैं। लेकिन सर, बीजेपी तो लगातार यही कह रही है कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पर विश्वास करती है। वो जबानी खर्च है, उसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप रास्ते में लोहार की दुकान बंद कर देते हैं, गोश्त की दुकान बंद कर देते हैं, मेरठ में पुलिस ऑफिसर का नाम निकलवा देते हैं, तो भाई मेरी भी तो आस्था है, मेरी भी तो भावना है, उसका भी ख्याल रखिए। सर, अभी लखनऊ में जिस तरह से लुलू मॉल का जो मामला सामने आया था, क्या आपको लगता कोई गलत कोई चीज हुई थी? नहीं, लुलू मॉल में जिन लोगों ने नमाज पढ़ी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि भैया 18 सेकंड की नमाज कौन सी है ये, और किबला मक्के की तरफ नहीं किसी और के खुदा की तरफ किबला करके आपने नमाज पढ़ ली। भैया कौन सी नमाज आपने पढ़ी? और अगर किसी प्राइवेट प्लेस में कोई नमाज पढ़ता है तो सिविल लायबिलिटी अराइज होती है, क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं अराइज होती। और ये जो उत्तर प्रदेश सरकार जो अगर कोई रोड पे नमाज पढ़ता है, रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ लिया तो आप क्रिमिनल केस लगा रहे हैं, क्रिमिनल इंटेंट प्रूव ही नहीं होता। आर्टिकल 25 में पब्लिक पॉलिसी कहाँ डिस्टर्ब हो रही है, कहाँ दंगा, क्रिमिनल इंटेंट कहाँ है उसमें? तो इसलिए हम यही कह रहे हैं कि आप इक्वल ट्रीटमेंट करिए, भेदभाव मत करिए। ये तो ओवैसी साहब जिनका कहना है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी धर्मों को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए, समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। संजय शर्मा, इंडियन